हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे शहर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिए, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली दोस्तों याद रखिएगा गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कानपुर की, पटना की और वाराणसी की, तो ये तीनों शहर दोस्तों गंगा नदी पर स्थित हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। चित्रकूट याद रखिएगा दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये तीनों दोस्तों याद रखिएगा जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और आपके एग्जाम में दोस्तों याद रहेगा लखनऊ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा जो लखनऊ है दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी पर कौन सा प्रांतीय राजधानी स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना। बिहार की राजधानी पटना दोस्तों याद रखिएगा गंगा नदी पर जो है स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बिहार दोस्तों, बिहार जो कि पटना दोस्तों बिहार की राजधानी है। ठीक है, बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। याद रखिएगा दोस्तों जो इलाहाबाद है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इलाहाबाद शहर है दोस्तों गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। ठीक है, यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर? इलाहाबाद। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछे गए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी। याद रखिएगा दोस्तों जो गोवा राज्य की राजधानी है क्या? पणजी। तो इसे भी तो आप याद रखिएगा। ठीक है, गोवा की राजधानी है दोस्तों पणजी। पणजी दोस्तों याद रखिएगा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पहले तो दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है, और बात करूं दोस्तों पणजी की तो पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और मैंने दोस्तों जितने भी एग्जाम देखे, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ इस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। याद रखिएगा दोस्तों जो आगरा है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आगरा नदी, वो आगरा शहर जो है किस नदी के जो है किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। यमुना नदी के दोस्तों किनारे आगरा शहर स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खम्माम। खम्माम दोस्तों जो शहर है वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसे आप याद रखेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी। आपने दोस्तों कई बार एग्जाम में देखा होगा कि यह क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं दोस्तों आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों वो जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर बात करूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर, इसकी जो दोस्तों जो श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? तो याद रखेगा झेलम नदी के किनारे दोस्तों जो है श्रीनगर स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? गुजरात का जो सूरत शहर है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो तापी नदी है इस नदी के किनारे दोस्तों जो गुजरात का सूरत शहर है वह स्थित है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इसे तो आप छाप लीजिए दोस्तों, आपके जो जितने भी एग्जाम है ना, कईयों बार दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं बात कर दोस्तों उज्जैन की, तो उज्जैन शहर दोस्तों याद रखिएगा ठीक है, उज्जैन शहर दोस्तों याद रखेगा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उज्जैन जो शहर है दोस्तों, ठीक है, महाकाल की नगरी कहा जाता है दोस्तों किसे? उज्जैन को। तो दोस्तों महाकाल की नगरी उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है इसका, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं जमशेदपुर शहर की, तो याद रखिएगा दोस्तों जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, मतलब स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जमशेदपुर शहर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। याद रखिए दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो नासिक नदी है नासिक जो वो है दोस्तों, नासिक जो शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों याद रखिएगा जो नासिक शहर है वह स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नासिक शहर दोस्तों गोदावरी जो है नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे दोस्तों याद रखेगा जो जौनपुर शहर है वह स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोमती नदी के किनारे जौनपुर शहर स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और आपके एग्जाम के लिए ही बनाए गए हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर या फिर नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है दोस्तों जो किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी, क्या दोस्तों एमपी की राजधानी दोस्तों जो भोपाल है वह किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। ठीक है, जो कि किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है? सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। कानपुर शहर दोस्तों याद रखेगा गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी किनारे स्थित शहर है, सही आंसर है कानपुर। कानपुर दोस्तों याद रखेगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर
गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। मतलब दोस्तों यहाँ पे एक शहर ऐसा है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली दोस्तों याद रखिएगा जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगर बात करें दोस्तों कानपुर की, पटना की और बरौनी की, तो याद रखिएगा दोस्तों कानपुर, पटना और बरौनी, ये तीन जो शहर हैं दोस्तों, ये तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। बल्कि दोस्तों जो कि हमारा दिल्ली है, यह दिल्ली दोस्तों हमारे जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उन सभी में दोस्तों नहीं वाला क्वेश्चन, क्या नहीं वाला क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है दोस्तों। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा गलती होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। हम दोस्तों उसको सही पढ़ लेते हैं, नहीं पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही अभी लेवल जो है दोस्तों नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील सिटी राउरकेला, क्या स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के किनारे दोस्तों याद रखिएगा जो उड़ीसा का जो राउरकेला शहर है, ठीक है, उड़ीसा का दोस्तों जो राउरकेला शहर है वह दोस्तों ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। राउरकेला को याद रखना स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों राउरकेला को। एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो हमारा उड़ीसा का राउरकेला शहर है ना, वहाँ पे दोस्तों जो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। ठीक है, अभी करंट का न्यूज़ था दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो राउरकेला है दोस्तों, उड़ीसा का राउरकेला है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों जो है हमारे जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि हॉकी का रहेगा। ठीक है, हॉकी का स्टेडियम बनने जा रहा है दोस्तों, जिसका नाम रहेगा, मैं बता देता हूं आपको सभी को, जिसका नाम रहेगा दोस्तों बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। क्या बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दोस्तों याद रखिएगा, जो कि राउरकेला में बनने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा कहाँ पे? उड़ीसा के राउरकेला में। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी। याद रखिएगा दोस्तों जो अयोध्या शहर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या शहर है दोस्तों, ठीक है, यह दोस्तों याद रखिएगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अयोध्या शहर दोस्तों याद रखिएगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों अयोध्या जो शहर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा शहर है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन आगे भी बने हैं दोस्तों और आगे भी बनेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली दोस्तों याद रखिएगा जो कि कावेरी नदी के जो है किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। कावेरी नदी किनारे दोस्तों स्थित है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली दोस्तों जो कि शहर है वह कावेरी नदी के जो है किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? यार ये क्वेश्चन तो आप छाप लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से इतने क्वेश्चन छपे हैं दोस्तों, इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ये इतना बार दोस्तों साबरमती नदी आया है कि क्या ही बताऊं दोस्तों। मतलब बहुत ही ज़्यादा बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों साबरमती नदी की, तो साबरमती जो नदी है दोस्तों अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद दोस्तों साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अहमदाबाद है दोस्तों, गुजरात का अहमदाबाद शहर है, वह दोस्तों याद रखिएगा जो कि अहमदाबाद शहर दोस्तों साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी होती है दोस्तों गांधीनगर। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और एक और क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों जो कि हमारा गुजरात से संबंधित है दोस्तों जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्या विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों याद रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम।
जो कि क्रिकेट का है, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों याद रखिएगा जो नासिक शहर है वह स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। गोदावरी नदी किनारे दोस्तों नासिक शहर स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखना कि सूची 1 में, देखिए यहाँ पे सूची 1 में दोस्तों नगर दिया गया है, जिसमें दोस्तों एक दिया बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर और उज्जैन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सूची 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे नदी दिया गया है, ठीक है। नदी दोस्तों दिया गया इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी और ताप्ती नदी। तो यहाँ पे हमें बताना है दोस्तों कि जो है पहला दोस्तों हमें जो नगर दिया है वह किस नदी के किनारे स्थित है, जो दूसरा दिया है दोस्तों हमें नदी के बारे में, ठीक है। तो अगर इसका सही आंसर देखें दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पे बैतूल लिखा, यह दोस्तों हमारे ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जगदलपुर की, तो जगदलपुर दोस्तों जो कि 1 नंबर है इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर के बारे में, तो जबलपुर दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और बात कर दोस्तों उज्जैन की, तो उज्जैन दोस्तों मैंने बताया था महाकाल की नगरी है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो शहर है दोस्तों कौन, उज्जैन, यह दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अब समझ में आया दोस्तों सभी को क्यों इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है। तो याद रखिएगा बैतूल दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जगदलपुर दोस्तों इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और दोस्तों मैं बात करूं जबलपुर की तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों उज्जैन महाकाल की नगरी दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी। राप्ती नदी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राप्ती नदी दोस्तों, इसे दोस्तों आप ताप्ती नदी नहीं समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यह एक है राप्ती नदी। राप्ती नदी भी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो गोरखपुर जो शहर है दोस्तों वह राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे दोस्तों टॉप 23 क्वेश्चन, ठीक है। टॉप जो है दोस्तों 23 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो आपको? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ जाकर के दोस्तों कमेंट में नाइस लिख दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग दोस्तों नाइस लिख दीजिएगा अगर आपको जो है क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा है, मेरा समझाना अच्छा लगा है, तो आप सभी लोग वीडियो पे नीचे जा कर के जो कमेंट कर दीजिए नाइस वीडियो करके, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइड में जो दोस्तों बेल आइकन लगा होता है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि दोस्तों सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को दोस्तों धन्यवाद।